वेलकम टू टॉकिंग पॉइंट रिव्यूज एंड मूवी विद बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोल कामा। चलिए बात करते हैं अक्षय कुमार, रितेश देशमुख एंड अभिषेक बच्चन स्टार ऑफ फिल्म हाउसफुल 5 के बारे में। अब 15 साल पहले डायरेक्टर साजिद खान ने एक आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्म बनाई थी विद सम गुड म्यूजिक एंड अमेजिंग सीन्स, जिसका नाम था हाउसफुल। जब इस फिल्म का सीक्वल बना था तो लोगों को लगा था कि क्या ये पार्ट 2 पार्ट 1 से बेटर होगी, बट सरप्राइजिंगली पार्ट 2 वॉज मोर फनी एंड अ बिगर हिट। एंड अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि उनकी फेवरेट हाउसफुल कौन सी है, पार्ट 1 या पार्ट 2, एंड आमतौर पे दे एंड अप सेइंग बोथ। सैडली पार्ट 3 जब बनी थी विच वॉज नोवेयर नियर द अर्लियर पार्ट्स, एंड जब हाउसफुल 4 आई अगेन इट वॉज 50% फनी एंड 50% वीक, एंड नाउ फाइनली वी हैव पार्ट 5। तो चले जानते हैं कि क्या ये पार्ट विच इज टर्म्ड एज बाप ऑफ ऑल हाउसफुल हमें पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जैसी आउटस्टैंडिंग कॉमेडीज देने में कामयाब होगी, या फिर पता चला ये भी पार्ट 3 के जैसे होगी जो कि बनाई गई थी सिर्फ और सिर्फ टू कैश इन ओवर द पॉपुलैरिटी ऑफ दिस फ्रेंचाइज। हाउसफुल 5 की कहानी एक बिलियनर यानी कि रंजीत जी की, जिनकी एक क्रूज पे डेथ हो जाती है और वो अपनी पूरी जायदाद अपने पहले बेटे यानी कि जॉली के नाम पे कर देते हैं। लेकिन इस जायदाद को क्लेम करने एक नहीं बल्कि तीन जॉली आ जाते हैं, अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन एंड रितेश देशमुख। और इससे पहले के असली जॉली का पता चले, इस शिप पे मौजूद डॉक्टर जो कि इनका डीएनए टेस्ट कर रहा है उसकी मौत हो जाती है। एंड बस यहीं से शुरू होती है एक किलर की खोज, और उसके बाद जो होता है वही तो फिल्म की आगे की कहानी है। अब स्टोरी की बात करेंगे तो फिल्म में हमें कई और फिल्मों की याद आ जाती है, जितेंद्र की वारिस, विधु विनोद चोपड़ा की खामोश, हॉलीवुड की हैंगओवर, वीकेंड्स एट बर्नीज, डेथ ऑन द नाइल, एंड ऐसी कई फिल्मों के छोटे छोटे जो अंश है ना वो यहाँ पे दिखाई देते हैं। अब कॉमेडी की बात करेंगे तो ह्यूमर इज नोवेयर नियर हाउसफुल 1 एंड हाउसफुल 2, बट येस इट्स बेटर देन हाउसफुल 3, एज कुछ जगहों पे गैग्स काफी फनी है। अक्षय की एंट्री वाला सीन मजेदार है, या कि पैरेट के साथ वाली पूरी की पूरी जो फाइट सीक्वेंस है वो काफी कॉमिकल है। अक्षय कुमार एंड अभिषेक एंड रितेश विद रंजीत वाला पूरा ट्रैक इंजॉयबल है। संजय दत्त एंड जैकी श्रॉफ इंटरग्रेटिंग अभिषेक बच्चन एंड देन अक्षय कुमार फॉलोड बाय नाना पाटेकर's एंट्री, ये सभी ट्रैक्स एंड इवन जॉनी लीवर का एक छोटा सा ड्रंक एक्ट, ये सब कुछ काफी मजेदार है। लेकिन इतनी लंबी फिल्म में और भी ऐसे सीन्स होने चाहिए थे। कई जगहों पे ना कॉमेडी थोड़ी सी फ्लैट जाती है, जैसे कि रंजीत का डेथ वाला सीन काफी स्ट्रेच लगता है। अक्षय कुमार का जो फाइट है विद मंकी, ये बहुत बोरिंग एंड अनवांटेड है। एंड लेट मी वार्न यू, देयर आर सम डबल मीनिंग सीन्स इन द फिल्म व्हिच डज नॉट लैंड विद हाउसफुल टाइप ऑफ ह्यूमर। बट देन ऑन द पॉजिटिव साइड, फिल्म का जो मर्डर मिस्ट्री एंड हू डन इट वाला जो एंगल है वो काफी ग्रिपिंग एंड सस्पेंस इज सुपर्ब। यू नो, 2 एंडिंग है इस फिल्म के, यानी कि हाउसफुल 5A एंड हाउसफुल 5B, एंड दोनों में जो सस्पेंस है वो काफी अच्छे है, काफी एंगेजिंग है, एंड काफी हद तक आप उसे सोच नहीं पाएंगे। फिल्म को काफी लैविश तरीके से शूट किया गया, बट एडिटिंग थोड़ी और टाइट होनी चाहिए थी, एंड फिल्म कुड हैव बीन शॉर्टर बाय 10 to 15 मिनट्स। अब म्यूजिक की बात करेंगे तो लाल परी तो हिट सॉन्ग है, लेकिन उसके अलावा अदर सॉन्ग्स लुक सेम। हाउसफुल 1 एंड हाउसफुल 2 के सॉन्ग्स को यहाँ पे रिमिक्स करके प्रेजेंट भी किया गया है, थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक एंगल ऐड करने की कोशिश की गई है, बट म्यूजिक और बेटर हो सकता था। अब डायरेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्टर ने मर्डर मिस्ट्री एंड सस्पेंस अच्छी तरीके से हैंडल किया है, बट व्हेन इट कम्स टू कॉमेडी इट लुक्स लाइक वॉनबी साजिद खान स्टाइल ऑफ कॉमेडी। यू नो, काफी साजिद खान को कॉपी करने की कोशिश की गई है, बट लोग भूल जाते हैं कि जब साजिद खान इस तरह की कॉमेडी बनाते तो फुल कन्विक्शन के साथ बनाते और इसीलिए वो जोक्स लैंड होते, बट यहाँ पर इट्स फोर्स। दस कॉमेडी ना कई जगहों पे वीक लगती है, हाँ कई जगहों पे ऑफकोर्स हंसी आती है ड्यू टू सम गुड गैग्स, बट डबल मीनिंग सीन्स कुड हैव बीन अवॉइडेड। एज अगेन मैं कहूंगा ये हाउसफुल वाले फ्रेंचाइज के साथ नहीं जाते। ये अगर क्या कूल है हम या कि मस्ती टाइप ऑफ फिल्म होती तो वहां पे फनी लगते, बट यहाँ पे थोड़े से ऑड लगते हैं। अब परफॉर्मेंसेस की बात करेंगे तो हाउसफुल सीरीज में अक्षय कुमार इज ऑलवेज सुपर्ब, और यहाँ पे भी वो अपने फुल फॉर्म में। रितेश देशमुख का कैरेक्टर सबसे इंटरेस्टिंग है, बट उसे राइट मैनर में यूज नहीं किया गया है, और यूज करते तो मजा आ जाता। सेम वे में अभिषेक बच्चन इज एंजॉयबल इन कॉमिकल एंड बेचारे वाले सीन्स, अगेन उनका भी कैरेक्टर और एक्सप्लोर करना चाहिए था। एक्ट्रेसेस में जैकलीन या कि नरगिस या इवन सोनम, नन ऑफ देम शाइन्स आई एंड एंड अप बीइंग जस्ट अ ग्लैमर कोशेंट इन द फिल्म। इनफैक्ट इनके सामने ग्लैमर में सौंदर्य शर्मा मैनेजेस टू मेक हर मार्क। वहीं चित्रांगना सिंह is highly wasted. Same goes for Shreyas Talpade. Chunky Pandey and Johnny Lever are enjoyable in their parts. वहीं पे फरदीन खान and Dino Moria and even Nikitan Dheer were wasted. Sanjay Dutt and Jackie Shroff are cool and so is Nana Patekar. But again, Nana Patekar का रोल और बढ़िया होना चाहिए था. Ranjit is enjoyable. हाँ, there is one cameo in the end. वो भी काफी बढ़िया है. So on an overall basis पे Houseful 5 has some time pass gags and chills and works majorly as whodunit over a franchise comedy. But people who love Houseful franchise will cherish
cherish this one and enjoy it as it's a time pass watch. Regarding suspense, I would suggest कि पहले जाके ये फिल्म को देख लोगे उसके पहले कि इसका लीक हो जाए, क्योंकि सस्पेंस ही बेस्ट पार्ट है फिल्म का, जिसके बनते मैं इस फिल्म को 3 to 3.5 स्टार्स की रेटिंग्स देता हूं. सो ऑल यू हाउसफुल के फैंस, डू वॉच दिस फिल्म एंड देखकर हमें बताइए कैसी लगी है फिल्म.